जय गुरुदेव। जिसका खाओ उसका गुण गाओ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था कि ये संत मत है। इसमें जिसका खाओ उसका गुण गाओ, तब काम बनेगा। खाए खसम का, गीत गाए यार कहा, यहाँ नहीं चलेगा। सभी महापुरुष अपनी अपनी शैली में एक ही बात कहते हैं। संत मत में गुरु की महिमा अनामी पुरुष से भी बड़ी है। यो तो गुरु की महिमा सभी मजहबों में एक है। गुरु शिष्य के रिश्ते को विस्तार से समझाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि एक लड़की की शादी होकर जाती है ससुराल, तो सम्मान सबका यथोचित करती है, सेवा सबकी यथोचित करती है, लेकिन जो समर्पित भाव पति के प्रति होता है वह किसी के लिए नहीं होता, चाहे वो पति का कितना अजीज क्यों न हो। और पति के कहने पर वो सबको छोड़कर उसके साथ चल देती है। जो सुख पड़े दुख पड़े चुपचाप उसके साथ झेलती है और साथ नहीं छोड़ती। अगर ऐसा समर्पित भाव किसी और के लिए उसका हो गया तो वह पतिव्रता नहीं है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध है, बल्कि उससे भी ज्यादा निकटता है, क्योंकि गुरु जीवात्मा को कर्म बंधनों से मुक्त करता है, कर्म कर्जे का लेन देन खत्म करवाता है, उसकी गंदगी को धोता है और गुरु से मिलता है और प्रभु से मिलाता है। ऐसे संत सदगुरु के लिए तो शिष्य का समर्पित भाव ऊंचा होना चाहिए। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि बने तो सदगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। स्वामी बने जो और से, ना बनिबे पर धूर। इसी को कबीर साहब अपनी शैली में कहते हैं कि सेज बिछिया सुंदरी रही पीऊं संग सोए, यार सदा मन में बसे खसम खुशी को होए। तो मतलब ये है कि परमार्थ का रास्ता है, परमार्थ का उपदेश है, यह कोई मनोरंजन नहीं, बड़ा रूखा फीका विषय है। जो इसकी गहराई में उतरे यानी साधन भजन में लगे, तब उसकी मिठास का अनुभव हो सकता है। कोरी बातों से परमार्थ का गंभीर विषय नहीं समझा जा सकता। महापुरुष की वाणी चोरी करके सुनाई तो जा सकती है, लेकिन उसका गूढ़ अर्थ नहीं समझाया जा सकता। समझाने वाले तो जो उसकी समझ में आएगा समझाएंगे, लेकिन समझने वालों को भी तो कुछ विवेक होना चाहिए कि क्या समझाता है और इसकी कथनी करनी में क्या अंतर है। आत्मा और परमात्मा का मिलन इतना आसान होता कि 2 घंटे में आत्मा जाकर परमात्मा को पा लेती, तो महापुरुषों को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। वो तो 2 घंटे क्या 2 मिनट में ये काम कर देते। और 700 वर्ष में इतने संत और फकीर आए, सभी आत्माओं को पहुंचा देते। आप इतने भ्रमित हो गए। आपको सोचना चाहिए था कि आप तो एक जगह से बंधे ही हैं। आपको इन सब बातों को सुनाने की क्या जरूरत। चोरी का माल नए लोगों के बीच में बांटे तो गुलाम हो, तो मालूम हो। बाबा जय गुरुदेव के शब्दों में, मैं तो सबके हित की बात कहता हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। जिसको मैंने कह दिया कि घर में रहकर साधन भजन करो, इसी से आप उनकी भलाई है। नहीं मानोगे तो आप देखते रहो, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मैंने छोटी छोटी कहानियों के द्वारा समझाया है। एक महात्मा का शिष्य उसके दरबार से चला गया और दूसरी जगह जाकर उपदेश करने लगा, चेले बनाने लगा। गुरु जब गए तो बोला कि आप चले जाइए, आप मेरी ख्याति नहीं देख सकते। महात्मा जी वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ा, उसे कोढ़ हो गया। जितने चेले उसके थे सब छोड़कर चले गए। अगर तुमसे कोई कहता है कि बैठो, मैं अभी अभी मैं तुम्हारी आंख खोल देता हूँ, तो तुम पूछो कि तुम्हारी खुल गई। जय गुरुदेव।